कुछ आर्टिस्ट को जो है ना वो आप ढूँढते हैं, कुछ आर्टिस्ट जो है वो आपको ढूँढते हैं। एंड आई फ़ील लाइक मुर्तज़ा किज़लबाश इज़ वन ऑफ द सेकंड कैटेगरी आर्टिस्ट जो आपकी लाइफ में एंटर होते हैं विदाउट यू इवन नोइंग। उनके गाने, उनकी द वे समबडी एक्सप्रेसेस वर्ड्स और फीलिंग्स, एक अलग स्टाइल है उस बंदे का। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। आई वांट टू हैव माय फर्स्ट शो, डिटेल्ड वन, ऑन मुर्तज़ा किज़लबाश एंड हिज 4 सॉन्ग्स, जिनको हम कवर करेंगे वन बाय वन, जिनमें शामिल है भूल, हम, तुम एंड माया। As I've finalized the script of this audio podcast, I realized कि there are a couple of his other songs जो इस एपिसोड में मैं फीचर इस वक्त नहीं कर रहा। हर बार is one of them, and but I feel like हम हर बार के ऊपर हम आएंगे जब we talk about Sama Jafri. Anyway, coming back to Murtaza Kizilbash. So the first time I discovered his singing was actually in a drive when I was coming home from somewhere. I think एक आध साल पहले की बात है. And Bhool was the first track that came to my random, जो भी चल रहा था कार के अंदर उस वक्त. YouTube definitely knows my choice in music, so it brought up that track for me. And मैं उस गाने को मैंने एक बार नहीं सुना है, मैंने उस गाने को मल्टीपल टाइम सुना है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक every time I hear it, more and more it gets clear, and it just is something that you can listen to multiple times, kind of a song. So yeah, I feel like Dhool was his first impression on my musical taste, and उसके बाद से I haven't been able to get out of the way Murtaza mentions or talks about or shares his poetry and music and art. I am super crazy about words, by the way. तो मुझे जब कोई ब्यूटीफुल वर्ड सुनने को मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो सुन के. और अगर उसी तनाजुर में अगर कोई मुझे सिंपल सा वर्ड मिले जो इंटरेस्टिंगली यूज़ हुआ हो, that gives a different pleasure itself. So yeah, that's what brings me here to talk about Murtaza Kizilbash and Bhool as for the first track. बिकॉज जब कोई गाना गाड़ी में डिस्कवर होता है ना, तो उसको आप बार बार सुनते हैं. और मेरी चॉइस ऐसी होती है कि मैं कार में सुनता हूँ गाना, एंड देन आई लिसन टू इट लाइक 10 times बिफोर इट मेक्स इट टू माई प्ले लिस्ट. एंड कोइंसिडेंटली द अदर डे जब मैंने अपनी प्ले लिस्ट शेयर की अपने फॉलोअर्स के साथ ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई रियलाइज कि उस प्ले लिस्ट के अंदर 4 गाने मुर्तज़ा किज़लबाश के हैं. दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी. एनीवे, so after I listened to Bhool from Murtaza Kizilbash, I feel like थोड़ी टाइम बाद फिर मैंने तुम सुना, उसके साथ साथ मैंने प्यार में सुना. एंड ऑनेस्टली प्यार में, इवन दो इट्स वन ऑफ दोज रियली रियली स्लो ट्रैक्स, आई हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद दैट सॉन्ग. सो या वो एक बहुत अच्छा ट्रैक है जो हम इस एपिसोड में अगेन कवर नहीं कर रहे हैं. विल प्रॉब्ली कम टू इट सम अदर टाइम, बट that's one of those tracks जो आपको एक different feeling देता है. So the new tour that Murtaza is having across different cities in Pakistan, I think उसका नाम प्यार में रखा गया है. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तुम, हम एंड माया. So that's what the list is all about today. And interestingly, when I dig into an artist, तो मैं उसके थोड़े इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ, थोड़ी उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करता हूँ. सो one of the things that he said in Spotify Radar interview was कि अगर मेरे 10 साल जो मेरी ओल्ड सेल्फ है उसको अगर आप ये बताएंगे कि ये सब हो रहा है तुम्हारे आसपास आजकल तो ये लाइक कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता. And honestly, as somebody who has listened to him at a time when he wasn't this popular, आपको फील होता है कि यार ये बात तो है कि there's a separate kind of different kind of feeling when you're following somebody from their time when they were not that popular, and then you see them at this other completely much bigger stage. जैसे मुर्तज़ा है, जैसे मेरे लिए पर्सनली अब्दुल हन्नान भी है, जैसे मानू है फॉर एग्जांपल,
या तला अंजुम है, all of these artists that I like I happen to see having big names, like काफ़ी हद तक मैंने उनको पहले से सुना हुआ था. So that's what makes this part even more beautiful, and especially for Murtaza, because his writing, the way he kind of creates a story is really, really lovely for me to see. And honestly, that's what makes it personally interesting for me to feel deeply about his music, because उसके म्यूज़िक के अंदर एक कल्चर जो है वो पाया जाता है. Like you can hear Lahore in his writing. You can hear the love for Urdu that he has from having, read the shires that we have also read growing up. And of course, he has the Punjabi background. And you can hear the softness in Punjabi when he wants to express a particular released sort of an emotion, tab he uses Punjabi. So code switching भी जो करते हैं language के दौरान, that is also very, very beautiful. And then he uses words like he uses silsile, he uses jafa, he uses baka, khushfahmi. Like these are words that are somewhat used in everyday conversation, but it's a bit of a poetic word, right? So when you hear them in the songs, they just feel like you know them really well. They're very, around your life. Then, of course, the way he uses Punjabi to convey, like I said, some of the feelings, jo, a bit of a released emotion hota hai, that's a lovely thing to experience in itself. शुरू करते हैं हम भूल से. भूल के बाद हम दूसरे ट्रैक्स पे आएंगे. एंड भूल का what I really like is the way, like I said, the way he uses specific words. So like शुरू में he goes like, माही वे तेरी अदाओं पे जब से निगाहें पड़ी, हम अपने नहीं, सोचों में खोया रहूं, तेरी आदत है मुझको लगी, तू इतनी हंसी. यहाँ एक ही वर्स के अंदर यू कैन हियर अदाओं, निगाहें, आदत, हसीन. These are four, beautiful words over there. And they're very visual. Like you can visualize these words. You can sense these words. कि ये, आपको सुन के आपको image create होती है एक mind के अंदर. So the song itself doesn't start with love. It actually starts with an observation. Like आपको दिख रही है चीज़ें आसपास. And the narrator notices someone so deeply that slowly his internal world starts to changing. इसलिए वो कहता है कि हम अपने नहीं, like I feel like I have lost my own self in the process. सुनने में तो ये लाइन बहुत छोटी सी लगती है, राइट, बट आपको फील होता है कि यार इमोशनली इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर आगे ही सेज कि तेरी आदत है मुझको लगी. एंड द यूज ऑफ द वर्ड आदत, ऑफ कोर्स जब आप वर्ड आदत सुनते हैं तो हमारी तो एसोसिएशन कुछ और भी है इस वर्ड के साथ, उस पर भी कभी आएंगे. बट आदत इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शन, राइट, बिकॉज अट्रैक्शन कैन फेड, habits can, because while attractions can fade, habits become part of your routine. And किसी की आदत लग जाना is the problem, right, in a relationship. I think so. So that's why I feel like, this song is less about infatuation and more about like emotionally आपने कितने अपने आप को कितना absorb कर लिया है किसी के अंदर. Then the pre-chorus part comes, which is like, दिल मेरा ना जाने क्यों चाहे फिर तुझे, जैसे बरसों से जुड़े हो सिलसिले. Silsile again is a word, beautiful word here. It shows the everlasting connection. It represents a chain, a continuation, and something that extends through time, right? अब यहाँ पे it's like this connection existed long before the relationship itself did, right? आपको पहले से किसी से ताल्लुक होता है, तो उस टाइप की फीलिंग देता है ये पर्टिकुलर वर्स यहाँ पे. एंड देन ही ब्रिंग्स इन द एक्चुअल कोरस, विच इज़ मैं तेरा हो जाऊँगा, कह दे बस मुझे, लगता तुझको भी है ये, या फिर हमें भूल है. ये जो
ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हियर यहाँ पे आके द ऑथर इज नॉट श्योर कि भाई ये व्हाट्स हैपनिंग हियर, लाइक इट्स देयर इज नो कॉन्फिडेंस हियर, देयर इज फुल ऑफ डाउट सिचुएशन चल रही है, एंड इट्स लाइक कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इज इट जस्ट इन माई हेड, is it just an imagination or a figment of reality that I've created, figment of imagination that I've created, is it even real, ये तुझे भी होता है या सिर्फ मुझको ये भूल है या खुशफहमी है कह लीजिए. And भूल being the name of the song, it just fits so perfect, right? Because ये बीच में है, ये ना इधर है ना उधर है. Damn. Anyway, moving on. नेक्स्ट वर्स शुरू होती है विच इज़ लाइक राहों में आए ना, मन से तेरा तस्करा जाए ना. तस्करा, what a beautiful word, bro, because this is not about remembering somebody, this is about mention of somebody. It's a repeated mention, it's a recurring conversation, it's the ability to stop someone from returning to your heart, kind of a feeling. तेरे सिवा कोई भी भाई ना, like I can't, like, you know. And then the progression itself, जो next वाली लाइन आती है, वो जो मुझे लगती है लाइन, मेरी यादों में तू, वादों में तू, इरादों में तू. यादें, रिमेम्बरेंस, राइट, यादें जो आपकी होती है, मेमोरीज होती हैं, वादों में, प्रोमिसेस में, इरादों में, इंटेंशंस में. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट दिस वे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट. So the person is not just occupying the current state, but it's a whole emotional timeline जो चल रही है साथ साथ में. And finally, we come back to the post-chorus part where he तेरा दीवाना, खुद से बेगाना, जालिम ज़माना. And from this set, खुद से बेगाना is my favorite line because this kind of intensifies the feeling that I don't even know myself anymore. Like I've become unfamiliar with myself. And that stays, that emotional state stays, right? If you've lost yourself for somebody. Now, naturally, after listening to Bhool, मुझे भाई साहब का म्यूज़िक और पसंद आने लगा. And that's when I heard, like I said, तुम मैंने सुना था, तुम मैंने सुना था, and then I heard प्यार में. तो तुम के बारे में हम बात करेंगे, बट इट्स द हम सॉन्ग विच केम, आई थिंक आज से कोई 2-3 महीने ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये गाना. एंड दिस इज़ वेयर आई फेल्ट लाइक थिंग्स रियली रियली चेंज फॉर हिम, बिकॉज ही बिकेम पब्लिकली नोन. उससे पहले छोटे मोटे कॉन्सर्ट हो गए कहीं, कहीं गैदरिंग में उन्होंने गा लिया टाइप का सीन होता था. बट नाउ ही इज़ हैविंग लाइक प्रॉपर बिगर कॉन्सर्ट्स एंड इट्स लाइक बिकम वेरी, इट्स गॉट दैट फीलिंग अबाउट बीइंग मोर सिनेमैटिक एंड लाइक वो फीलिंग ही उस गाने की अलग है. सो एंड दैट्स व्हाट आई फील लाइक आफ्टर दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन आप रियली अपने स्विच ऑन कर देते हो अपने करियर के अंदर कि भाई अब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. सो विद दैट इन माइंड, लेट्स डाइव इन टू हम. गाने की शुरुआत होती है एक सॉर्ट ऑफ खामोशी से, like there's a slight increase of music in the background. गाने की हम में गाने की शुरुआत होती है इस बार जस्ट a little bit of a music in the background and some chorus playing in the background, और वो वाला पार्ट पंजाबी में है. एंड दैट्स वेयर यू फील लाइक कि पंजाबी इतनी स्मूथ है इस बंदे की कि इट एक्चुअली फील्स लाइक द बैकग्राउंड नॉइज दैट वे. जिसमें एक जिसनी ओपनिंग लाइन इटसेल्फ इज़ कि दिल नू की समझावा वे सजना. The first lines itself is where things get really interesting. ए राह गुज़र पहचानता क्यों तू मुझको नहीं,
राह गुजर, ही इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू द पर्सन दैट ही इज़ आफ्टर, राइट? वो अपने मोहब्बत की, अपने महबूब की तो बात भी नहीं कर रहे, अपने रास्ते की बात हो रही है। रास्ते से पूछा जा रहा है कि ब्रो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? आई हैव बीन हियर बिफोर मेरी जान, आई हैव ट्राइड दिस बिफोर, यू नो, आई हैव बीन ऑन दिस पाथ बिफोर, and do you not know, do you not recognize me, because I have already been here in this emotional state. And क्या बोले अब बंदा, वो रास्ते सजाऊं तू जिन पे गया, like that is such a beautiful imagery कि you're not walking beside somebody but rather you're decorating the roads that they've walked on. Next is where he goes into the chorus where, हाँ हम हैं तुम्हारे, दिल की सदा ये है, मेरी बका ये है, फिर क्यों ना हो तुम हमारे, कैसी सज़ा ये है, मुझ पे जफ़ा ये है. Now here, three words: baka, saza, jafa. Heavily loaded Urdu words, right? Because baka suggests a sort of continuation or survival or existence. Saza is the punishment, and jafa is the cruelty in love or the emotional oppression, right? So suddenly the beloved becomes all of these three things simultaneously, like the very reasons for existence, the punishment itself, and the wound itself. Verse 2, I feel like, is the peak of the song. जिस तरह से सांसें हैं मुझ में रवा, जिस तरह से आंखों में बसता जहां. I love these lines. I love these lines because he compares love to involuntary existence, like breathing, vision, consciousness. You know, the things कि आप choose नहीं करते हो, ये चीज़ें हो रही होती हैं. They're just part of the process, and that's how this person has become for him. कि जिस तरह से सांसें हैं मुझ में रवा, जिस तरह से आंखों में बसता है जहाँ, whatever it is, like जैसी चीज़ें हैं in real life, that is how you are with me. And then my favorite, जल गया घर मेरा मैं जाऊं कहाँ, मेरे अरमानों का है उड़ता धुआं, मैं क्या ही करूं, खुद को बचाऊं या खुद से लड़ूं. The ghar itself is not about physical presence, it's more about the place that he feels like home, which is safe and has his identity and has a bit of hope also. The emotional home that somebody builds inside themselves. So अगर तुम नहीं रहे मेरे पास तो now it's gone, right? मेरा घर were you and now you're not here. So घर जल सा गया है मेरा. And then the part के मैं खुद को बचाऊं या मैं खुद से लड़ूं. And I know that this feeling is going to destroy me. So should I save myself from this feeling? Common sense would dictate that. But नहीं, मैं तो खुद से लड़ने के भी बारे में सोच रहा हूँ. So I will probably have to do that also. Like I'll fight against my own betterment because दीवानगी यहाँ तक पहुँच चुकी है. And then comes one of the most interesting observations in the entire song. ये मेरी खुशफहमी है, मन मेरा वहमी है. खुशफहमी ही knows कि भाई ये मुझे लगता है, ये wishful thinking है, that I have created this emotional certainty, and that the possibility is that this love never really existed. वही लाइन जो भूल में टच की गई थी कि ये एक्चुअली हो रहा है ऐसा, ये तुझको भी ऐसा लगता है या मुझे ही भूल है. सेम फीलिंग ओवर हियर. ये मेरी खुशफहमी है दैट दिस इज गोइंग टू बी ओके. ये मेरी भूल है दैट इज गोइंग टू बी ओके. बट इट्स नॉट, बिकॉज बोथ द सॉन्ग्स आर जस्ट कैरिंग द सेम फीलिंग. इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही ऑल्सो मैंशंस द वर्ड सदा, दिस टाइम अगेन सेकेंड टाइम. ओके, सो आते हैं हम पहले कि तेरी परछाई है मुझ पे यूं छाई है, कि मर भी गया तो रहूंगा सदा. अर्लियर जो पार्ट था वो था दिल की सदा, कि सुने कोई मेरी दिल की सदा, विच वॉज मोर लाइक हियर माई वॉइस और हियर माई कॉल ऑफ माई हार्ट. बट दिस सदा इज विद सीन, पिछला वाला स्वाद के साथ था. दिस सदा is about eternity. It's about the everlasting existence. So different words हैं, similar sounding words हैं, and they sound and mean completely different, right? And that's what I love about it, because ऐसे देखा जाए तो एक ही वर्ड लगता है आपको. है नहीं एक वर्ड, आई नो दैट, लेकिन सुनने में लगता है.
till you notice it a little bit more. Urdu is a beautiful contextual language for sure. फिर हम आते हैं मुर्तज़ा किसल बाश की बेताबियों और बेचैनियों की बात करने के लिए, बिकॉज ब्रो ने पहले दो वर्ड्स डाले हैं तुम नाम के सॉन्ग के अंदर, वही ख़तरनाक वर्ड्स हैं, राइट? बेताबियाँ, बेचैनियाँ, इतनी कन्फ्यूजन है, इतनी रेस्टलेसनेस है, इतना इतना स्टेट ऑफ नोइंग एनीथिंग है, नॉट नोइंग एनीथिंग है, सॉरी, और इतनी ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी है कि क्या ही करें, जाऊं कहाँ तुम्हारे सिवा वाली बात है। ये रंजिशें, दुखों भरी ये बंदिशें, रंजिशें which is like resentment, right? Emotional resentment, lingering hurt, बंदिशें at the same time, imprisonment, जैसे पहले जफा थी उस टाइप की। सो क्या करें, क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है थोड़ी ऐसे। कैसा फसाना है मेरा जहां तुम हो, फसाना itself such a beautiful word choice, because that is not really a story, it's like a tragedy, um it's like an almost situation. Then गुजरा ज़माना में मेरी सुबह तुम हो, I feel like I am a person who has had different phases of life. So if I am somebody who is a previous phase, मेरी सुबह तुम हो, like you are the one that brings me into this other stage. So you're the morning, sure, but you're also light, the hope. That's where it kind of, goes to a whole different extent. And then the second verse completely strips the emotional defenses. नादा भी, वीरा भी, मन मेरा है, मन ये मेरा खुद से अनजान है. That is just classic Urdu imagery all over again. Because the heart has become a ruined city and it's emotionally abandoned. And then finally, तो आओ ना, ले जाओ ना, उलझा हुआ हूँ मैं, देखो जरा. No more metaphors, no poetic distance, no making up stuff. Just real emotional feeling. कैसा फसाना है मेरा जहां तुम हो, क्या बात है, beautiful. And then हम आते हैं final song of the day पे, which is Maya. And Maya is actually a track that is co-produced by Rafe, who happens to be Murtaza's good old buddy, as well as Murtaza himself, who tries different तरीका गाने का in this particular song. इस गाने की feeling similar to his other songs है for sure, but because it is a duet and because the person who's singing the other part has a very nice, थोड़ी soft आवाज़ है, थोड़ी खिंचाव वाली आवाज़ है, it sounds really really beautiful. So I would really urge you to check it out. If you haven't yet, you can always also check out my playlists, which are linked below in the description. Update होते रहेगी ये. Whenever I have an updated playlist, automatically update होगा. But you can always check out what I'm listening to in that way. So Maya की अगर हम बात करें, so Maya, first of all, ये loves मुझे बहुत अच्छा लगता है. I don't know what it is. Yeah, maybe I'm just being super favorite over here. Favoritism चल रहा है यहाँ पे. But I do really really like this word. There are some words that just आपको होते अच्छे लगते हैं. Because it's about illusion. It's about the existence and at the same time non-existence. So a few things that have been tried in this song is कि थोड़ी सी इंग्लिश बोली है राफे भाई ने यहाँ पे, and उसके अलावा there's also Punjabi that comes in the very next line, and then it goes back to Urdu, which is what I feel like is such a interesting code switching. But at the same time, Murtaza's line in this
song is the most surprising one to me because वो pace मैंने आज तक सुना नहीं था मुतज़ा से. I think somewhere around halfway of this track, he goes like, आसमां सितारे तोड़ दूं, फलसफे पुराने सारे छोड़ दूं, टूट के पड़ा है कब से ये दिल मेरा, जोड़ के इसे फिर दोबारा तोड़ दूं. That's basically heartbreak turning into a rebellion. कि मुझे शौक है अपना दिल तोड़ने का. Like, I will destroy myself all over again because जो भी चीज़ें सेन रखती हैं मुझे वो नहीं चाहिए. I want Maya, and Maya as actually non-existence as it is, that is what you want. कि ये सब माया है, लेकिन I still want that Maya. यहाँ लव्स की बात हो रही है, माया की, बाय द वे. नेक्स्ट में क्या खोया मैंने और क्या है पाया, इन बादलों के आंचल में सब है माया. Under the skies, under the clouds, everything that exists doesn't exist. दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ भी नहीं खोया. एंड वाई स्टिल देन एम आई जस्ट कन्फ्यूज्ड कि मुझे कहना है कि चले आओ, मुझे कहना है कि आसमां से तारे सारे तोड़ दूँ, मुझे कहना है कि टूटे हुए मेरे दिल जो है वो बहुत टाइम हो गया, सो यू नो लेट्स लेट्स मेक दैट हैपन ऑल ओवर अगेन. Towards the end he says something like शब के अंधेरों में क्यों है तेरा साया. यहाँ फ़िलॉसफ़ी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है मुझे बिकॉज़ येस इट्स ऑब्वियस कि शाम में ही अंधेरा होता है और अंधेरे में ही जो है वो लाइक जब थोड़ा शैडो होता है तभी ही जो है वो आपको शैडो दिखता है, किसी का शैडो होता है तो शैडो दिखता है, व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ. बट दिस इज़ वेयर ही हिट्स हिज particular emotion where it's all about non-existence, it's all about being not there, and ये जीवन सारा खो दिया मैंने because all of this is Maya. All of this is Maya. Thank you very much for listening to my audio podcast. If you liked it, please let me know in comments below. I am trying something out of here which is a bit more me because I don't typically like to spend a lot of times in front of the camera to talk, and I feel like उससे pressure add होता है to apply effects and make a more interesting edit etc. जो honestly करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है. It's easier than it sounds. It's actually not easy at all. So yeah, do let me know if you like this format also. It's a bit more relaxed, slow breathing वाला style है. So yeah, let me know and take care of yourself. फिर मिलते हैं अगले ट्रैक के साथ, अगली स्टोरी के साथ एक्चुअली, सॉरी.